कभी क्लॉकमैन या फिर ड्रिल वुमेन का नाम सुना है? वेल, नहीं सुना तो आज मैं आपको बताऊंगा। स्किबिडी टॉयलेट सीरीज की शुरुआत करी थी बूम ने, लेकिन समय के साथ साथ कुछ और यूट्यूब चैनल्स ने भी स्किबिडी टॉयलेट की अपनी सीरीज बनानी शुरू कर दी, जहां उन्होंने अपने यूनिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा और अपनी खुद की स्टोरी प्रेजेंट करी, और इस तरह से जन्म हुआ स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स का। जिस मल्टीवर्स में पहला सिंहासन ऑब्वियसली बूम डिजर्व करता है, दूसरा सिंहासन जाता है डॉम स्टूडियो को, और तीसरा सिंहासन है विरलेंस के लिए। वेल, बूम द्वारा बनाई गई सीरीज को एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 68 तक मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में समराइज कर चुका हूं, और आज बारी है डॉम स्टूडियो की सीरीज की, जहां मेरी ये स्क्रिप्ट लिखते समय 18 एपिसोड्स मौजूद है। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 1 से, जहां स्टार्टिंग में ही टाइटन कैमरामैन को एक पैरासाइट अपना होस्ट बना लेता है। टाइटन स्पीकरमैन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रो टॉयलेट्स उसे रोक देते हैं, जिसके बाद एंट्री होती है एक यूनिक कैरेक्टर की, जिसे हम क्लॉकमैन बोलेंगे। एंड वेल, इनकी एबिलिटी है टाइम मैनिपुलेशन। एक बड़ा क्लॉकमैन आता है और अपनी पूरी सराउंडिंग का टाइम कुछ सेकंड्स के लिए रोक देता है, जिसके बाद सभी दोस्तों को घड़ी पहना के बचा लिया जाता है और जल्दी जल्दी सभी टॉयलेट्स के ऊपर डायनामाइट रख दिया जाता है। और जैसे ही टाइम खत्म होता है, बूम, सभी टॉयलेट्स का खेल खत्म। जिसके कुछ देर बाद हमें एक ऐसा कैमरामैन असेंबल होते हुए दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल किसी डिसेप्टिकॉन जैसा दिखता है और एक बैट मोबाइल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और आगे जाके टाइटन टीवी मैन भी एक डीमन बन जाता है। लेकिन ये स्टोरी का पार्ट नहीं है, तो हम फालतू चीजें इग्नोर करेंगे। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में क्लॉकमैन की टीम को सिचुएशन संभालते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद एक क्लॉक कॉप्टर आता है और उन सभी को क्लॉक टीम के बेस पर ले जाता है, जहां पर उन्हें लगता है कि वो सब सेफ है। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके बेस के बाहर टॉयलेट्स की पूरी सेना मौजूद होती है। लेकिन तभी हीरोज को आती है एक घंटे की आवाज, और एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में समय को रिवर्स होते हुए दिखाया जाता है, और एंट्री होती है एक न्यू टाइटन, टाइटन क्लॉकमैन की, जो कि देखने में लिटरली अब तक का बेस्ट टाइटन है, और इसके पास भी वही टाइम मैनिपुलेशन की पावर्स है, और ये अपने एनिमीज को टाइम फ्रीज कर सकता है। साथ में ये मल्टीपल फ्लाइंग डिस्क को कंट्रोल कर सकता है। और रही बात इसकी स्ट्रेंथ की, तो एपिसोड 4 में ये साइंटिस्ट टॉयलेट और जी-मैन टॉयलेट को किसी पंचिंग बैग की तरह धोता है, जहां टॉयलेट्स का बैकअप टाइटन क्लॉकमैन के ऊपर अटैक करने को आता है, बट अपना टाइटन उनको टाइम फ्रीज करके खुद उस टाइमलाइन से गायब हो जाता है। फिर एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में बिग क्लॉकमैन और स्पीकरमैन को साथ में घूमते हुए दिखाते हैं, जहां अगेन टॉयलेट्स अटैक कर देते हैं और बिग क्लॉकमैन टाइम रोकने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसी समय उसका सर चकरा जाता है, और उसका रीजन होता है एक मैग्नेट वाला टॉयलेट, जो कि बिग क्लॉकमैन को कमजोर कर रहा था। बिग स्पीकरमैन उस मैग्नेट टॉयलेट को ठिकाने लगा के बिग क्लॉकमैन को सही करता ही है कि तभी वहां जायंट मैग्नेट टॉयलेट आ जाता है, और बिग क्लॉकमैन की हालत और भी ज्यादा बेकार हो जाती है। और इससे भी बुरा, वो जायंट मैग्नेट टॉयलेट बिग क्लॉकमैन को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, जिसके बाद आती है घंटे की आवाज और एंट्री होती है टाइटन क्लॉकमैन की और उसके द्वारा कंट्रोल किए गए टॉयलेट्स। एपिसोड 6 में टाइटन क्लॉकमैन जायंट मैग्नेट टॉयलेट को टाइम फ्रीज करता है, जिसके बाद उसका सामना होता है टाइटन कैमरामैन से। इस समय तक टाइटन क्लॉकमैन का शरीर ओवर हीट होने लगा था, लेकिन फिर भी वो समय को रोक कर टाइटन कैमरामैन के पीछे पैरासाइट ढूंढने की कोशिश करता है, जो ना मिलने पर उसे समय चालू करना पड़ता है। लेकिन टाइटन कैमरामैन का एग्रेशन टाइटन क्लॉकमैन को गुस्सा दिला देता है, और टाइटन क्लॉकमैन कतई यूएफसी चैंपियन की तरह झपट्टा मारता है और टाइटन कैमरामैन की पीठ पर छेद करके पैरासाइट बाहर निकाल देता है। लेकिन पैरासाइट है कि छोड़ता ही नहीं, तो टाइटन क्लॉकमैन उसे जोर से खींचता है और टाइटन कैमरामैन का सर ही टूट जाता है। टाइटन क्लॉकमैन अपने दोस्त की जान लेकर नहीं जीतना चाहता, इसलिए वो समय को रिवर्स करता है और टाइटन कैमरामैन को फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन अब टाइटन क्लॉकमैन का शरीर कुछ ज्यादा ही ओवर हीट हो चुका था, जिसके बावजूद वो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कब तक? आखिरकार टाइटन क्लॉकमैन भी हार जाता है। अच्छी बात यह है कि इसकी बॉडी इतनी सॉलिड है कि कोई पैरासाइट इसके सर में नहीं घुस सकता। खैर, एपिसोड 7 में दिखाया जाता है क्लॉक टीम का बेस, जहां टाइटन स्पीकरमैन एक कैमरामैन को छोड़ता है, और उसी बेस पर बिग क्लॉकमैन के दोनों टुकड़ों को लाया जाता है, जिसे उस टीम के करंट मेंबर्स नहीं संभाल पाते। इसीलिए टीवी वुमेन लाती है क्लॉक वुमेन को, जिसे देखते ही
हाय सबकी कूड़े दसा पे। खैर ये क्यूट होने के साथ साथ टैलेंटेड भी है क्योंकि ये आसानी से बिग क्लॉकमैन को सही कर देती है। लास्ट में उन्हें पता चलता है कि टाइटन क्लॉकमैन भी खतरे में है, जिसके बाद एपिसोड 8 में क्लॉकमैन एक टॉयलेट से जानकारी निकालने के लिए उसे 2 बार मार के जिंदा करता है। I mean, इंफॉर्मेशन निकालने का स्टाइल अच्छा है, बस औकात दिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। जिसके बाद हमें टाइटन स्पीकर मैन को डिशुम डिशुम करते हुए दिखाया जाता है और इंट्रोड्यूस कराया जाता है न्यू कैरेक्टर्स को, यानी ड्रिल टीम। और एपिसोड 9 में हमें दिखाया जाता है टाइटन ड्रिल मैन का जलवा, जो कि आते ही सभी टॉयलेट्स को पटक पटक के मारता है। बस ये हाई पिच वाली आवाजें सुन के गुस्सा हो जाता है। बाकी तो ये टाइटन क्लॉकमैन के बाद सेकंड बेस्ट टाइटन है। एपिसोड 10 में होती है टाइटन क्लॉकमैन की रेस्क्यू की शुरुआत, जहां स्टार्टिंग में थोड़ा बिल्डअप करा जाता है और फिर आता है टाइटन कैमरामैन, जिसको टाइटन ड्रिल मैन और टाइटन स्पीकर मैन हैंडल करने की कोशिश करते हैं और बाकी हीरो की टीम जाती है टाइटन क्लॉकमैन को रेस्क्यू करने, जहां एक टॉयलेट ज्यादा ही शाणपति दिखा रहा होता है। खैर उसको ठिकाने लगा दिया जाता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जिसके बाद रेस्क्यू शुरू होता ही है कि जायंट मैग्नेट टॉयलेट आ जाता है, बट अगेन टाइटन स्पीकर मैन आता है और अपने फ्लेम थ्रोवर से उसके मैग्नेट्स को यूजलेस बना के उसका खोपड़ा छेद देता है और फिर टाइटन क्लॉकमैन की बॉडी को उठा के निकल पड़ता है बेस की तरफ। जिसके बाद एंट्री होती है व्हाइट क्लॉकमैन की, जो कि एक मेटालिक स्पेयर को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही बाहर हो रही होती है इंटेंस बैटल, जहां सभी हीरोज एक टीम की तरह काम करके टाइटन कैमरामैन को रोकते हैं और उसका ध्यान डाइवर्ट करके उसके पैरासाइट को निकाल के मार देते हैं। फाइनली टाइटन कैमरामैन वापस आ चुका है, बस वो थोड़ा उदास है तो उसे थोड़ा समय चाहिए होगा। अगले एपिसोड 12 में टाइटन स्पीकर मैन को लीड लेते हुए दिखाया जाता है, जहां टाइटन कैमरामैन उसकी मदद करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में सिचुएशन बदल जाती है क्योंकि टाइटन क्लॉकमैन को सही करने का तरीका नहीं मिल रहा और ऊपर से एपिसोड 13 में महायुद्ध अलग से छिड़ रखा है, जहां हीरोज को एक फाइल सिक्योर करनी है। लेकिन जब हमारे हीरोज इतनी मुश्किलों से फाइल तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि व्हाइट क्लॉकमैन और उसका साथी उनको धोखा दे रहा है और इस फाइल की जानकारी और इस जानकारी को जानने वाला कोई नहीं बचेगा। एपिसोड 14 में टाइटन स्पीकर मैन की लड़ाई होती है एक चुड़ैल टॉयलेट के साथ, मैं तो यही बोलूंगा, जिस लड़ाई में टाइटन कैमरामैन भी उसकी मदद करता है। वेल एक्चुअली कुछ ज्यादा ही मदद कर देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है और उन्हें वापस जाना होगा। टाइटन ड्रिलमैन वहीं बाकी टॉयलेट से लड़ रहा होता है कि अचानक से उसे कोई टाइम फ्रीज कर देता है और वो है साइंटिस्ट टॉयलेट, जिसके हाथ टाइम टेक्नोलॉजी लग चुकी है। खैर टाइटन ड्रिलमैन की मेन यूनिट रेस्क्यू हो जाती है और बाकी बॉडी खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेती है। एपिसोड 15 में एक ब्रिज के ऊपर लड़ाई चालू होती है, जहां एंट्री होती है बिग क्लॉकमैन की, लेकिन इसका डिजाइन और इसकी पावर लेवल हमारे करंट बिग क्लॉकमैन से कहीं ज्यादा बेहतर है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पर फ्यूचर से आया होगा। आने का क्या रीजन रहा होगा वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। फिलहाल एपिसोड 16 की स्टार्टिंग होती है थोड़े हॉरर, जो कि थोड़ी ही देर में शांत हो जाता है क्योंकि एंट्री होती है ड्रिल वुमेन की और इसके आते ही मेरा तो एक ही रिएक्शन था, और देखो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। डॉम स्टूडियो वाले अच्छे से जानते थे कि वो आखिरकार कर क्या रहे हैं, बिकॉज डैम इस सीरीज की वजह से टीवी वुमेन मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। खैर ये ड्रिल वुमेन एक लेवल 69 की ग्याट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। भूतिया टॉयलेट को सेकंड्स के अंदर खत्म जो कर दिया। जिसके बाद होता है जस्ट कोजी नाम के एक यूट्यूबर का एक छोटा सा कैमियो। Alright, y'all, listen to me. I've come in peace. I don't mean harm. Hey, yo, जो कि बढ़िया था। एपिसोड 17 में आता है एक डरावना टॉयलेट जो कि अंधा होता है लेकिन छोटी सी आवाज को भी सुन लेता है, हल्की सी आवाज, और ये हमला करना शुरू कर देता है। तबाही का मंजर होता है, लेकिन फिर एंट्री होती है टाइटन स्पीकर मैन की, जो कि अपग्रेड हो चुका है और बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। आते ही इन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, बट यस, टाइटन स्पीकर मैन के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? उसके बाद टीवी वुमेन और कैमरा वुमेन फैसिलिटी के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें दो क्रीपी डॉल टॉयलेट नजर आती हैं। इनसे क्या लेना देना हमारा। दूसरे सेक्शन में होती है एक मोमो टॉयलेट, जो कि इतनी फास्ट है कि एक बुलेट को अपने क्लॉ से पकड़ सकती है, लेकिन एक भाला इसके खोपड़े के आर पार हो जाता है। और ये भाला है किसका? वेल, ये तो वही व्हाइट क्लॉकमैन है जो कि सीक्रेटली हमारे हीरोज को धोखा दे रहा है। और यहाँ भी एक फाइल मौजूद है जिसे टीवी वुमेन स्कैन करके सेंड कर देती है, लेकिन
इस बार ये व्हाइट क्लॉकमैन कुछ भी नहीं करता। आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है। एपिसोड 18 में जंग छिड़ी हुई है जहाँ बीच में एक फंकी टॉयलेट आ जाता है। वेल सरप्राइज, ये तो जानलेवा निकला और इसको संभालने के लिए साक्षात टाइटन कैमरामैन को दर्शन देने पड़े एंड वेल फाचा फाचा कर दिया इसको। जिसके बाद दिखाया जाता है साइंटिस्ट टॉयलेट को पेनीवाइज टॉयलेट से मीटअप करते हुए। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। वेल गाइस, मैं एडिटिंग कर ही रहा था कि मैंने देखा एक नया एपिसोड आया है और अब आ ही चुका है, तो फिर लगे हाथ इसको भी समराइज कर ही देता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक कैमरामैन क्लाउन टॉयलेट्स की जासूसी कर रहा होता है जिनको कैमरामैन की भनक लग जाती है, बट थैंक्स टू इनविजिबल पोशन कैमरामैन समय रहते इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है टाइटन स्पीकर मैन की और ये टुच्चू मुच्चू क्लाउन टॉयलेट्स उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, बट हमको तो पता है ना टाइटन स्पीकर मैन के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या। जिसके बाद टाइटन कैमरामैन भी आ जाता है और दुश्मनों की तरफ से साइंटिस्ट टॉयलेट और पेनीवाइज टॉयलेट भी आ जाता है और फिर बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो डॉम स्टूडियो के एपिसोड्स खत्म हुए। अगर आप चाहते हो कि मैं विरलेंस की स्किबिडी सीरीज को समराइज करूं तो इस वीडियो में 777 लाइक्स का टारगेट रखता हूं, बिकॉज अगर आपने बूम सीरीज की समरी नहीं देखी तो फिर ये वीडियो देखो, और अगर स्किबिडी टॉयलेट की अनऑफिशियल ओरिजिन स्टोरी जाननी है तो फिर ये वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।